क्या आप एमएसएमई लोन लेना चाहते हैं? क्या आपकी बिल्कुल नई कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी में 50 लाख से 500 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लोन चाहते हैं? क्या आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट की सीजीटीएमएससी स्कीम या स्टार्टअप लोन के अंडर 5 से 10 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन चाहिए? क्या आप सोलर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इथानॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोफ्यूल या लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट के लिए 100, 200 या 500 करोड़ का लोन चाहते हैं? क्या आपके सीए को टैक्स तो बचाना आता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन के लिए आपकी बैलेंस शीट हर बार बैंक से रिजेक्ट हो जाती है? क्या कुछ सिविल इश्यूज की वजह से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आई एम संदीप, ex-banker with 23 years of rich experience. We at MSME Experts handle very difficult and challenging cases from all across India, up to 1000 crores. दोस्तों, आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वे लोग अपने चैनल पर सरकारी लोन योजनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है। मगर आई एम श्योर आप में से 90% लोग ये एग्री करेंगे कि जब भी कोई बिजनेसमैन लोन लेने जाता है तो उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों को टैकल करके लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफी नॉलेज, एक्सपीरियंस और कनेक्शन चाहिए होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक एग्जिस्टिंग मैच्योर्ड बिजनेस जिसमें कि हेल्दी कैश फ्लो और परफेक्ट सिविल रिपोर्ट हो, उसको लोन देने के लिए बैंक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपका नया बिजनेस है या गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, या सिविल में छोटा मोटा कुछ इश्यूज है, या प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज है, या प्रॉपर्टी वैल्यू से दुगना, 3 गुना या 4 गुना लोन चाहते हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही चाहिए, क्योंकि हर एक केस अपने में यूनिक होता है और एक बार केस बैंक से अगर रिजेक्ट हो जाए तो दूसरी बार सैंक्शन करवाना 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हर एक एपिसोड में हम एक पर्टिकुलर लोन प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आपको रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आखिर मिलेगा कैसे। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस एक नए बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस दोनों को ही मिल सकता है। इसको 2 हिस्से में समझते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन में। लॉन्ग टर्म लोन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, कमर्शियल व्हीकल के लिए मिलता है। करीब 5 से 10 साल का टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लोन को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जैसे कि सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, पीसीएफसी एक्सेट्रा। ये हर साल रिन्यू होता है। वर्किंग कैपिटल काम आता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरी देने के लिए और बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों के लिए। प्रोजेक्ट लोन के लिए मनीष जी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र और क्लाइंट भी है, जो कि 10 करोड़ का एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है यहाँ पर 10 करोड़। प्रोजेक्ट लोन में प्रोमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम से कम 25% होता है, मतलब 2.5 करोड़। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का करीब 75% तक बैंक से लोन पॉसिबल है, मतलब मनीष जी को 7.5 करोड़ का लोन पॉसिबल है। इस तरह के प्रोजेक्ट में लोन अमाउंट का करीब 50% से 100% तक के वैल्यू का कोलैटरल या प्रॉपर्टी चाहिए होता है। आसान भाषा में 7.5 करोड़ के लोन के लिए करीब 3.25 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ तक के प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज करनी पड़ेगी। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सेक्टर और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी डिसाइड करेगा कि कितना कोलैटरल चाहिए। जहां तक कोलैटरल का सवाल है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक बिल्कुल नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिना कोलैटरल या कॉर्पोरेट गारंटी के कोई भी बैंक प्रोजेक्ट लोन नहीं देगा। इनफैक्ट 90% बैंक्स तो एक नई कंपनी को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन नहीं देंगे, मगर हम लोग गारंटेड सिक्योर्ड प्रोजेक्ट लोन करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम 50 लाख से ऊपर प्रोजेक्ट लोन के केसेस टेकअप करते हैं, चाहे वो 5 करोड़ के हो, 50, 200 या 500 करोड़ के। मगर दिल्ली एनसीआर के बाहर हम कम से कम 10 से 20 करोड़ से ऊपर के केसेस ही टेकअप कर पाते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करने का हमें करीब 23 साल का एक्सपीरियंस है। थोड़े बहुत सिविल के इश्यूज भी मैनेज हो जाते हैं।
इसके अलावा हमारे पास वर्किंग कैपिटल के भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमसे फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर गूगल फॉर्म में अपना बेसिक डिटेल्स भर दीजिए। 24 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ अपना नाम, लोकेशन, लोन अमाउंट और प्रॉपर्टी वैल्यू लिखकर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि एमएसएमई एक्सपर्ट्स की टीम आपको कांटेक्ट कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स के लिए लोन ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। मनीष जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर का विंटेज 3 साल से ज्यादा है या आसान भाषा में अगर बिजनेस को 3 साल पूरे हो गए हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि ऐसी भी स्कीम्स है जिसमें LTV 100% to 400%, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 4 गुना तक लोन भी दे सकते हैं। CGTMSE गवर्नमेंट स्कीम के अंडर अनसिक्योर्ड 5 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। स्टार्टअप लोन के अंडर अनसिक्योर्ड 5 करोड़ तक और कोलैटरल के साथ 10 करोड़ तक का लोन भी दे सकते हैं। CC लिमिट, ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, बैंक गारंटी, LC, PCFC, लैप, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। अगर आपका सिविल खराब है तो आपके लिए एक खास अनसिक्योर्ड स्कीम है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे कि हैवेल्स, होंडा, फिलिप्स, LG या टाटा आदि को माल सप्लाई करते हैं तो आपको 10 लाख से 100 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन है लिमिट मिल सकता है। अगर आपका सिविल खराब है लेकिन प्रॉपर्टी है तो मेरे पास सिक्योर्ड लोन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए 50 लाख से 20 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन या लिमिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो टेक्निकल रीजंस की वजह से एट ए टाइम 2 या 3 बैंक से ज्यादा आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका सिविल अच्छा है तो हम आपको एक साथ मल्टीपल बैंक से 5 से 10 करोड़ तक का लोन दिलवा सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे एक बिल्कुल नया ट्रेडर को प्रोजेक्ट लोन कैसे मिलेगा। मनीष जी का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मनीष जी को नया होलसेल या रिटेल का काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ का लोन चाहिए। मनीष जी ने लीज पर वेयरहाउस या गोडाउन या शॉप ले लिया है। अब 5 करोड़ का स्टॉक खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो कि इस तरह के केस में CC लिमिट के फॉर्म में बैंक देगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक बिल्कुल नए बिजनेस को बिना कोलैटरल या कॉर्पोरेट गारंटी के कोई भी बैंक प्रोजेक्ट लोन नहीं देगा। इनफैक्ट 90% बैंक्स तो एक बिल्कुल नए ट्रेडर को कोलैटरल के अगेंस्ट भी लोन नहीं देगा। मगर हम लोग एमएसएमई एक्सपर्ट्स में हर महीने काफी सारे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सिक्योर्ड प्रोजेक्ट लोन डिसबर्स करवाते हैं। अगर मनीष जी के पास सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी है तो हम उनको ट्रेडिंग के लिए गारंटेड 5 करोड़ का CC लिमिट दिलवा सकते हैं। इसके बाद मनीष जी ने सोचा स्टॉक खरीदने के लिए 5 करोड़ का CC लिमिट तो मिल ही रहा है, क्यों ना साथ में 5 करोड़ का वेयरहाउस या शॉप भी खरीद लूं। तो अब ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन बन जाएगा। 5 करोड़ का CC लिमिट और 5 करोड़ का शॉप या गोडाउन। इस तरह के प्रोजेक्ट में हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% तक लोन दे सकते हैं, मतलब 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में 7.5 करोड़ का लोन दे सकते हैं। कोलैटरल या प्रॉपर्टी कितनी चाहिए ये केस टू केस डिपेंड करेगा। दोस्तों, हम लोग एमएसएमई एक्सपर्ट्स में हर तरह के ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स टेकअप करते हैं, जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, इथानॉल प्रोजेक्ट्स, बायोफ्यूल या CNG प्रोजेक्ट्स, लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा रियल एस्टेट में 500 से 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी हमने डिसबर्स किए हुए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी लोन मिल सकता है। स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, होटल और वेयरहाउस प्रोजेक्ट्स। अगर आपके किराएदार से रेंट मिलता है तो उसके अगेंस्ट भी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, एमएसएमई एक्सपर्ट्स का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आपका समय देने का धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपको बिजनेस में सफलता की राह दिखाएगा। जल्दी मिलते हैं एक स्पेशल लोन प्रोडक्ट के वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि और जय हिंद।